उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अंतिम खंड कश्मीर घाटी से भारत के बाकी हिस्सों के साथ रेल नेटवर्क को जोड़ेगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 अप्रैल को किए जाने की उम्मीद है। आज तक ट्रेन कश्मीर की तरफ से रामबन में संगलदान स्टेशन तक और जम्मू की तरफ से कटरा तक जा रही है। कटरा से संगलदान खंड जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन को पूरा करेगा। कटरा से संगलदान खंड में चिनाब पुल है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, और अंजी खड्ड पुल भी है, जो देश में रेलवे का पहला केबल ब्रिज है, जिस बारे में उत्तर रेलवे के CPRO ने हमें बताया है। देखिए, ये जो चिनाब ब्रिज है, ये नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का जीता जागता उदाहरण है, और ये देश के जो स्वतंत्र भारत का जो इतिहास लिखा जाएगा उनमें स्वर्णिम अध्याय होगा ये रेलवे ब्रिज और ये रेलवे लाइन। तो इसकी मैं विशेषता बताना चाहूं तो इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, जो कि पेरिस के जो एफिल टावर है उससे भी कहीं ज्यादा है। दूसरा, ये जो ब्रिज है ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। तीसरा, ये जो पुल है ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा तेज चलने वाली हवाओं को सहने में सक्षम है। ये एक फौलादी पुल है, जिसे मैं फौलादी पुल कहता हूं क्योंकि इस पुल को बनाने में फौलाद मतलब स्टील 30,000 मीट्रिक टन के आसपास स्टील का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस ब्रिज को बनाने में करीब करीब आप ये समझें कि 70,000 क्यूबिक मीटर के आसपास कंक्रीट का प्रयोग किया गया है। पहली बार जो आपको लोहे के आर्च दिखाई दे रहे हैं उनमें अंदर कंक्रीट फिल किया गया है मजबूती प्रदान करने के लिए और बेहतर मजबूती प्रदान करने के लिए। इसकी विशालता का अंदाज आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसका जो सबसे लार्जेस्ट फाउंडेशन है S20, उसका जो साइज है वो फुटबॉल के मैदान के लगभग 1/3 के बराबर है। तो इसकी विशालता का आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है, इस पर पूरे देश को गर्व है, ये पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि ये नया भारत है, ये जो सोचता है, ये जो ठानता है, उससे कर दिखाता है। भारतीय रेल के कुशल इंजीनियर्स की दिन रात की मेहनत का परिणाम है ये चिनाब ब्रिज। सर, कितने टनल इसमें बनाए गए हैं और किस तरह की सिक्योरिटी उनमें प्रोवाइड जी देखिए, ये जो पूरा USBRL है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इसकी लंबाई लगभग 272 किलोमीटर है। इस 272 किलोमीटर में से 119 किलोमीटर सिर्फ टनल हैं, सिर्फ सुरंगें हैं। 36 लगभग सुरंगें हैं जिनकी लंबाई लगभग 119-120 के आसपास है, किलोमीटर के आसपास है। दूसरी बात, ब्रिजेस की बात करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 1000 ब्रिज हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। एक ब्रिज बनाने में कई साल लग जाते हैं। यहाँ रेलवे के कुशल इंजीनियर्स ने, भारतीय रेलवे के कुशल इंजीनियर्स ने लगभग 1000 ब्रिज बनाए। इसके अलावा चैलेंजेस की बात करें तो ये जो लाइन जहां से पास होती है वो एक फॉल्ट जोन है, बीच में लाइन के फॉल्ट जोन पड़ता है, जहां दो अलग अलग जियोलॉजिकल जो जिसे कहते हैं कि जोन्स मिलती हैं। तो ये भूकंपी दृष्टि से बहुत ही सेंसिटिव होता है, पहाड़ बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो सीस्मिक एक्टिविटी का ध्यान में रखते हुए 1 गियर नॉचअप करके एक स्तर ऊपर जाकर इस सारे स्ट्रक्चर का, सारी रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है। सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं यहाँ पे, कई सारी टनल्स हैं, उनकी सिक्योरिटी की इशू है। तो टनल्स के भी और ट्रैक के भी, ब्रिजेस के भी चप्पे चप्पे की निगरानी CCTV के माध्यम से लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रत्येक स्टेशन पर आपको कंट्रोल रूम देखने को मिलेंगे जो उनसे लगी हुई सारी सुरंगों को कवर करेंगे, और सुरक्षा और संरक्षा का पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा। तो कुछ स्पेशल रेलवे ट्रैक्स इस पे बिठाए गए हैं क्योंकि इतना बड़ा रेलवे ब्रिज है और इतनी हाइट पे है, तो कुछ स्पेशल रेलवे ट्रैक्स इस पे लगाए गए हैं। हाँ, ऐसा है कि 2 चीजें स्पेशल हैं, बहुत ही स्पेशल हैं। वैसे तो इस प्रोजेक्ट की हर चीज स्पेशल है, लेकिन 2 चीजें स्पेशल मैं बताना चाहूंगा। पहला तो काफी लंबे स्ट्रेच में बैलास्ट लेस ट्रैक को बनाया गया है। जनरली ट्रैक में गिट्टी होती है, बैलास्ट होता है, लेकिन आप देखेंगे कि इस सेक्शन के बहुत लंबे स्ट्रेच पे बिना बैलास्ट का बैलास्टलेस ट्रैक बनाया गया है, ताकि मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम रहे, मजबूती ज्यादा रहे, और पानी आने पे, जिसे कहते हैं कंक्रीट पानी से ज्यादा रेजिस्टेंस रखता है, पानी निकल जाता है कंक्रीट से। तो इस तरह की कोई परेशानी आने पर भी
ये ट्रैक बेहतरी से काम कर सके, क्योंकि चैलेंजिंग जगह पर है। तो इसका बहुत बड़ा पोर्शन बेलास्टेड ट्रैक है। इसके अलावा जो इसमें ओवरहेड इक्विपमेंट लगे हैं, जिससे जो रेलवे का इंजन होता है, इलेक्ट्रिक इंजन होता है, जिससे इलेक्ट्रिक लेता है, पावर लेता है, उसे ऊपर वाले इक्विपमेंट को कहते हैं ओवरहेड इक्विपमेंट, ओएचई। तो इसमें नए प्रकार की ओएचई लगाई गई है। तार की जगह इसमें आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड है, और वो मेटल का सॉलिड स्ट्रक्चर है, जिससे पावर ड्रॉ होगी, एनर्जी ड्रॉ होगी। सर, कितना डिफिकल्ट था इंजीनियर्स के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा करना, क्योंकि वेदर का अप डाउन बहुत है, गर्मियाँ, सर्दियाँ, हवाएं हैं, तो कितना चैलेंजिंग था इस इंजीनियरिंग को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना? कि ये मैं अब डिफिकल्टी के बारे में ये बताऊंगा कि ये एक असंभव कार्य था जो संभव करके दिखाया गया है, क्योंकि इस सेक्शन को बनाने में कोई भी चीज हमारे फेवर में नहीं थी। चाहे मौसम की बात करें, चाहे जियोलॉजी की बात करें। आपको शायद पता हो कि इस सेक्शन को बनाने में, रेलवे ट्रैक बिछाने में, सबसे बड़ा प्राकृतिक बाधाओं के अलावा सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है कि सामान कैसे पहुंचेगा, क्योंकि सड़क नहीं थी। इसको बनाने में लगभग रेलवे ने, जहां तक मुझे अनुमान है, मतलब जहां तक मुझे जानकारी है, कुछ आगे पीछे हो सकता है आंकड़ा, लेकिन लगभग 200 किलोमीटर के आसपास सड़क बनाई रेलवे ने, ताकि सामान पहुंचाया जा सके, मटेरियल पहुंचाया जा सके ट्रैक बनाने के लिए। और इस सड़क के बनने का एडवांटेज ये रहा कि रेलवे के काम तो आई ही, लेकिन सुदूर क्षेत्रों में, गांव में जो लोग रहते थे, जिनको अपने घरों से, गांव से 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था सड़क पे पहुंचने के लिए, उनके लिए ये जीवन भर के लिए एक गिफ्ट हो गया, एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई। जैसे कि कहा जाता है कि मोदी जी 19 तारीख को इसकी इनॉग्रेशन करेंगे, कहाँ तक प्रिपरेशन पहुंची है और कब तक लोगों के लिए ये अवेलेबल है? देखिए, अभी इस बारे में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी उत्तर रेलवे में नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन हाँ, हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जब भी हमको सूचना मिले, हम शॉर्ट नोटिस पर भी ये उद्घाटन का कार्यक्रम अच्छे तरीके से करा सकें, सेफ्टी के साथ में अच्छे तरीके से। टूरिज्म की बात करें तो किस तरह से ये रेलवे जो है बूस्ट करेगा टूरिज्म को जम्मू कश्मीर में? देखिए, इस रेल लिंक के माध्यम से ऑल वेदर, सस्ती और रिलायबल कनेक्टिविटी घाटी के लोगों को और बाकी देश के लोगों को मिलेगी। तो अभी जो लोगों को फ्लाइट से जाना पड़ता है, फ्लाइट का किराया बहुत महंगा होता है, समय कम लगता है, लेकिन किराया बहुत महंगा होता है। बर्फबारी होने पे या बहुत बारिश होने पर भी रोड बंद हो जाती है, फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो जाता है, तो घाटी एक तरह से संपर्क कट जाता है पूरे देश से। लेकिन रेल कनेक्टिविटी ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, तो रेल के माध्यम से टूरिस्ट बहुत अच्छी संख्या में जाएंगे, टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ेगा, और घाटी के लोगों को भी अगर जम्मू आना है या किसी और देश के किसी और कोने में भी जाना है, तो एक अल्टरनेट और रिलायबल और सस्ता माध्यम यातायात का मिलेगा। सर, एक और आखिरी सवाल होगा, जो इस तरह से इस जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं, तो उस तरह से सिक्योरिटी का क्या? देखिए, देखिए सिक्योरिटी सिनेरियो पहले से तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई संशय नहीं है, और जो भी सिक्योरिटी सिनेरियो होता है, हम सबकी निगाह उस पर रहती है, उसी हिसाब से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और टाइटन किए जाते हैं। तो जैसी आवश्यकता होगी, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स जो हमने अच्छे करे हुए हैं, उससे भी बेहतर करेंगे। चिनाब पुल और ट्रैक पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ ऐतिहासिक घटना के लिए तैयारियां भी चल रही हैं।